भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए। तो सतगुरु इस प्रकार से अपनी लीला करता है। अधिकारी आत्मा ही सतगुरु को पहचान पाएगी, और जिन जिन आत्माओं ने पहचान लिया, फिर ये संदेश उनके लिए है कि अब आप दृढ़ रहना, अब आप किसी के बहकावे में मत आ जाना, मान बढ़ाई में आके, अहंकार में आके, कोई गलती करके, मर्यादा तोड़ के, सतगुरु में दोष देखकर। क्योंकि आने वाले समय में दुनिया भर के सतगुरु पैदा होंगे धरती पे, दुनिया भर के। इस सोशल मीडिया पे काल ना जाने कितने आचार्य शंकराचार्य गुरु पैदा करेगा, जो इसी ज्ञान को सुनकर, सतगुरु की पुस्तक पढ़कर, सतगुरु की सृष्टि रचना सुनकर अपनी सृष्टि रचना बना बना के पेश करेंगे, अपना मनमुखी ज्ञान बना बना के पेश करेंगे, खुद ही परमात्मा बन बैठेंगे, तरह तरह की आपको विधि बताएंगे सुख प्राप्ति की, सतलोक जाने की। इसलिए आने वाले समय में आत्माओं ने दृढ़ रहना है, जिन आत्माओं का चयन सतगुरु ने साथ संगति से जोड़कर कर दिया है। क्या कह रहे हैं सतगुरु? तप आ जाता, तब से सिद्धि आ जाती है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान मालिक कौन है और किसकी भक्ति करनी चाहिए? ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं एक बार विष्णु जी के पास गया था, मेरी नहीं, वो समाधि लगाए बैठे थे। बहुत देर के बाद उनकी समाधि खुली, तब मैंने उनसे पूछा कि हे भगवान, आप सबके मालिक हो, आप सबके रचनारे, आप किसकी ध्यान लगा रहे हो, किसकी भक्ति करते हो? नारद जी ने पूछा अपने पिता ब्रह्मा जी से कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। तो सबसे पहले तो नारद जी का ज्ञान देख लो। अब ये इस पृथ्वी पर जितने भी धर्मगुरु आचार्य शंकराचार्य हैं, ये नारद जी से तो बड़े नहीं हो सकते। जब नारद जी की खुद की खोपड़ी खाली घूम रही है, खुद को नहीं पता परमात्मा कौन है, सृष्टि किसने रची है, तो इस पृथ्वी लोक के आचार्य शंकराचार्य, यूट्यूब वाले आचार्यों को, इन धर्म गुरुओं को, नारियल फुड़वाने वालों को, गोवर्धन की फेरी लगवाने वालों को, कुंभ में डुबकी लगवाने वालों को, इनको कहां से पता चलेगा कि परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, सृष्टि किसने रची है? जब नारद जी को नहीं पता, जो देवर्षि कहा जाता है, देवताओं का ऋषि, देवताओं का पुरोहित, जब उसको नहीं पता, तो इस पृथ्वी लोक के जितने भी ज्ञानी हैं, उनकी तो खोपड़ी खाली है। तो नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछ रहा है कि सृष्टि का रचने वाला कौन है, परमात्मा कौन है। अब ब्रह्मा जी को भी नहीं पता। ब्रह्मा जी कह रहा, बेटा मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। मैंने जब आंखें खोली, अपने आप को कमल के फूल के ऊपर बैठा हुआ पाया, चारों तरफ जल ही जल था। ब्रह्मा जी को खुद नहीं पता वो जल कहां से आ गया, कमल का फूल कहां से आ गया। दुनिया कहती है ब्रह्मा जी सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा जी से पहले वो पानी कहां से आ गया, वो पानी किसने बनाया, वो कमल का फूल किसने बनाया जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठा हुआ था। तो सृष्टि का रचयिता वो है जिसने वो कमल बनाया, ब्रह्मा जी बनाया, पानी बनाया। तो ब्रह्मा को खुद नहीं पता। ब्रह्मा कह रहा है, एक बार मैं भगवान विष्णु के पास गया था और भगवान विष्णु महान तप कर रहे थे, समाधि लगा के बैठे थे। मेरे को असीम आश्चर्य हुआ कि भगवान आप तो देवादिदेव हो, सारी सृष्टि के रचनहार हो, क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु को ही भगवान मान रहा था। आप किसका ध्यान लगा रहे हो, आप किसकी तपस्या कर रहे हो? हे भगवान, क्या आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है? तो विष्णु जी ने कहा कि मेरे से ऊपर तो देवी दुर्गा है, मैं तो देवी का ध्यान लगा रहा हूं। यानी विष्णु जी भी फैल, और देवी दुर्गा श्रीमद देवी भागवत पुराण तीसरे स्कंद, छठे स्कंद में पेज नंबर 562 पर राजा हिमालय को ज्ञान देते हुए कह रही है, क्योंकि राजा हिमालय राजा था और उसको परमात्मा चाहिए था। उसने कहा कि मुझे मोक्ष का मार्ग बताओ। तो देवी ने कहा वो सब बातें छोड़ दे, यानी सबकी पूजा छोड़ दे, केवल एक ब्रह्म की पूजा कर,
वो ब्रह्म लोक में रहता है, ओम नाम का जाप है। तो देवी दुर्गा भी फैल कि सब बातें छोड़ दो, मेरी पूजा भी छोड़ दो, एक ओम नाम का जाप कर, उस जो है वो ब्रह्म का ध्यान कर। तो देवी भी फैल, दुर्गा भी फैल। दुर्गा को भी ज्ञान नहीं कौन है परमात्मा, क्योंकि दुर्गा जिस ब्रह्म के बारे में कह रही है वो ब्रह्म, वो काल गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कह रहा है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुशमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतम। कि भाई मेरा तो एक ओम नाम का जाप है, और जो अंतिम श्वास तक इसका जाप करते हुए शरीर छोड़ता है वो मेरे ब्रह्मलोक में जाता है। और गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 16 में कह रहा है कि मेरे ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में है, पुनरावर्ती में है, उनको वापस आना पड़ेगा, गधा कुत्ता सुअर बनना पड़ेगा, जन्मना पड़ेगा। उस ब्रह्म की साधना से भी परमात्मा प्राप्ति नहीं है, वो ब्रह्म भी फैल हो गया। फिर वो ब्रह्म कह रहा है गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कि अगर तुझे सनातन परम धाम की जानकारी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी कभी लौटकर वापस नहीं आता, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कह रहा है कि उस परम धाम में जाने के बाद, सनातन परम धाम में जाने के बाद फिर ये जीव संसार में लौट के नहीं आता, जन्म मरण में नहीं आता, इसकी मुक्ति हो जाती है। हे अर्जुन, उसके लिए तू गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, उसको जाकर दंडोत प्रणाम कर, आधीनी से सवाल कर, वो ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, तेरा जन्म मरण छुड़वाएंगे, वो तुझे परमात्मा ज्ञान देंगे। तो वो तत्वदर्शी संत है आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी, और उस तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं कबीर परमात्मा निभाता है, दूसरा कोई नहीं निभा सकता। इसलिए फाइनल स्टेज है इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में। ये सब संतों के संत हैं, सब पीरों के पीर हैं, पैगंबरों के पैगंबर हैं, और देवों के देव महादेव हैं, वासुदेव हैं। वासुदेव का मतलब श्री कृष्ण नहीं होता, श्री कृष्ण जी के बाप का नाम था वासुदेव, और उसका नाम पंडितों ने वेदों में से खोज के निकाला था, और वेदों में वासुदेव नाम है कबीर परमात्मा का। वासुदेव यानी जिसका वास सब जगह है, कण कण में है, और वो वासुदेव वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है। अब इतना ज्ञान होने के बाद, इतने सुख देने के बाद, आज भी यदि हम अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे, कबीर भगवान नहीं मानेंगे, और अपने गुरु के आंखों के सामने एक कागज के टुकड़े को, नकली दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को कबीर भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मनाएंगे, उसको पूजेंगे, तो आपका गुरु आपसे कितना नाराज होगा, क्या प्रसन्न होगा? हम अपने पति के सामने किसी और का जन्मदिन मना रहे हैं, उसको भोग लगा रहे हैं, पति खुश होगा? कभी नहीं होगा, दिल से उतार देगा। और पति ने दिल से उतार दिया तो उस औरत की समाज में फिर कोई इज्जत नहीं होती है। फिर ये आत्मा 84 लाख योनियों में जाएगी। तो भाई और बहनों, ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं, नारद को ज्ञान नहीं, देवी देवताओं को ज्ञान नहीं, ये धरती के साधु संत महात्माओं की क्या औकात है जो ये बता देंगे कि परमात्मा कौन है। वो शिरडी का साईं बाबा पूरी जिंदगी एक ही नाम का रट्टा लगा के मर गया, सबका मालिक एक, किसी को नहीं बताया वो एक कौन है, उसका नाम क्या, कहां रहता है, क्या फायदा फिर, सबका मालिक एक। बीमारी कटेगी हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल का किसी के पास एड्रेस नहीं है, तो चाहे भोगते रहो, बीमारी कटेगी हॉस्पिटल में। अरे तो हॉस्पिटल का एड्रेस तो बता, जाएं कहां है हॉस्पिटल, वो उनको पता नहीं था। सबका मालिक एक। अब ये तो आत्मा को पता ही है, ये तो आत्मा को पता है कि भगवान कोई है, कोई परमात्मा कोई है, कोई एक है, लेकिन एड्रेस पता हो तब वहां पहुंचा जाए। तो वो एड्रेस स्वयं वो परमात्मा सतगुरु के रूप में आके स्वयं बताता है, उसका एड्रेस कोई दूसरा नहीं बताता। उस परमात्मा के द्वारा रची गई सृष्टि की जानकारी कोई और नहीं बता सकता। वो परमात्मा स्वयं ही आकर अपनी जानकारी देता है, स्वयं ही वो अपने द्वारा रची गई सृष्टि को बताता है, स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है। एक जीव कभी तत्वदर्शी संत नहीं हो सकता,
एक जीव कभी परमात्मा के विषय में जानकारी नहीं दे सकता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? तो इससे सिद्ध है कि ना वेद कंप्लीट ज्ञान रखते हैं उस परमात्मा के पाने का। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि उसको तो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। तो परमेश्वर कबीर देव जी 600 वर्ष पहले कहा करते थे, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं, ये चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं, लेकिन इन वेदों में मेरे पाने का विधान नहीं, संविधान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, मंत्र नहीं। और जौन वेद से, जिस विधान ज्ञान से, जिस मंत्र से मेरी प्राप्ति हो, इन वेदों में वर्णित नहीं है। वेद नहीं जानते, और वेद तो खुद कह रहे हैं कि वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। अब सुनो, वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने भी स्वयं ही परमेश्वर आए थे। ना जीव तत्वदर्शी नहीं हो सकता, अध्यात्म ज्ञान से जीव परिचित नहीं हो सकता भगवान की रची सृष्टि को। और जीव को से उत्पन्न प्राणी कैसे बता देगा? ये ब्रह्म भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और दुर्गा भी, ये सभी देवता भी, और यो काल भी, ब्रह्म भी और परब्रह्म भी, ये सब उस परमात्मा से उत्पन्न है। तो परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि को उसके बालक नहीं बता सकते, संतान नहीं बता सकती, तो पिता ही बतावे। तो बताओ फिर सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।